यूएनएससी में पाकिस्तान ने किया सबको हैरान, वीटो की उठी मांग। वीटो नहीं तो नाटो नहीं, यूएन पर भड़के भारत और रूस। भारत ने लगाई पड़ोसियों के दिलों में आग, उतार दी 1,500 ब्रह्मोस। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि एक वीटो पावर बनने के लिए भारत जैसे देश के पास वो हर काबिलियत मौजूद है जो शायद चीन के पास भी नहीं होगी। बल्कि हमारी इसी काबिलियत को देखते हुए सन 1950 में अमेरिका ने और सन 1955 में सोवियत यूनियन ऐसे दो मौकों पर भारत को वीटो ऑफर करी गई थी। अब चीन से डरकर कहो या और कोई वजह, तब की तत्कालीन सरकार ने वो सुनहरा मौका हाथ से गवा दिया और आज मांगने के बावजूद भी भारत को वीटो से दूर रखा जा रहा है। समय रहते सही फैसले लेने कितने जरूरी हैं, ये आपको इन वीटो के किस्सों से समझ में आ रहा होगा। खैर, भारत के वीटो की बात को बाजू में रखते हैं। यहाँ पर एक और देश है जिसे वीटो चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो देश अपनी लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है उसे भी अब वीटो चाहिए। आपको अंदाजा लग चुका होगा कि बात पाकिस्तान की हो रही है। दरअसल जिस तरीके से भारत अपने वीटो के लिए लड़ रहा है, यूएनएससी रिफॉर्म मीटिंग्स की बात उठा रहा है, उसे देखने के बाद अब पाकिस्तान को भी ऐसा लगने लगा है कि अगर भारत को वीटो मिल सकता है तो उसे भी वीटो जरूर चाहिए। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूएनएससी रिफॉर्म को लेकर अब पाकिस्तान की तरफ से भी आवाज उठने लगी है कि अगर भारत वीटो का प्रबल दावेदार है तो पाकिस्तान को भी यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। हमें भी वो सारे अधिकार चाहिए जो भारत को मिलेंगे। यूएनएससी में मौजूद पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि का कहना है कि पाकिस्तान भी यूएनएससी में रखे गए नियमों के मुताबिक ही चल रहा है। ग्लोबल एनर्जी का इश्यू हो या ह्यूमन राइट की बात हो, इन मुद्दों पर पाकिस्तान हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। बल्कि अब तो हमने एंटी टेररिस्ट अभियान भी शुरू कर दिए हैं। इसलिए पाकिस्तान का भी यूएन की परमानेंट सीट पर उतना ही हक है जितना कि भारत का। अब दोस्तों, आप इसे पाकिस्तान का दोगलापन कहो या पागलपन, लेकिन पाकिस्तान सच में अपना आपा खो चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। देखा जाए तो जो देश अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी देने में असमर्थ है, भ्रष्टाचार और आतंक पालने के चक्कर में अपनी अर्थव्यवस्था डुबा चुका है। इतना ही नहीं, आप भी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध के हालात हैं। कभी बलूचिस्तान वाले पाकिस्तानी सेना पर हमला करते हैं तो कभी गिलगिट बाल्टिस्तान वाले पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, अब आप ही बताइए, जो देश आतंकियों के पालने के चक्कर में FATF की ग्रे लिस्ट में जा चुका है, वो ये सोच भी कैसे सकता है कि वो वीटो का दावेदार बन सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत वीटो पावर पाने के कितने नजदीक है, फिर भी कुछ देश भारत को उसका अधिकार नहीं दे रहे। अब नाम लेने की जरूरत नहीं, आपको भी पता है कि वो कौन देश हैं जो भारत को वीटो पावर नहीं देना चाहते। दरअसल दोस्तों, हाल ही में यूएनएससी में स्टैटिकल कमीशन को लेकर मतदान हुआ था, जिसमें भारत ने बहुमत में जीत हासिल की। यानी कि 53 में से 46 वोट हासिल करके भारत ने चीन, दक्षिण कोरिया और यूएई को भी पीछे छोड़ दिया। 24 मेंबर का स्टैटिकल कमीशन यानी कि सांख्यिकी आयोग एक ऐसा मंच है जहां पर देश की अर्थव्यवस्था से लेकर वहां के समाज के डाटा का विश्लेषण किया जाता है। और यह पद किसी ऐसे देश को मिलता है जो लोकतंत्र को संभालना जानता हो। तभी तो यूएनएससी के ज्यादातर सदस्य देशों ने अगले 4 साल के लिए स्टैटिकल कमीशन की कुर्सी चीन, कोरिया या यूएई को देने की बजाय भारत को सौंप दी है। अभी यूएन में इतने देश भारत का समर्थन करने के बावजूद सिर्फ कुछ देश भारत का विरोध करते हैं। देखा जाए तो वीटो सदस्य बनने के लिए भारत के पास चीन से ज्यादा काबिलियत है। भारत के निर्णय लेने की क्षमता भी चीन से बेहतर है। इसके अलावा कोरोना काल हो, यूक्रेन युद्ध हो या आतंकवाद विरोधी अभियान हो, भारत इन सभी चीजों में चीन से आगे रहा है। वैसे भी वीटो सदस्य बनने के लिए चाहिए भी क्या? एक बेहतर अर्थव्यवस्था, मजबूत फॉरेक्स रिजर्व, ग्लोबल एनर्जी में योगदान, बड़ी मिलिट्री, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन और लोकतंत्र का पालन करना। और ये सब भारत के पास पहले से ही मौजूद है। इसके बावजूद चीन, अमेरिका जैसे देश हैं जो भारत को वीटो पावर देना नहीं चाहते। अब इसी पर रूस काफी गुस्सा है। दरअसल हाल ही में दिल्ली में मौजूद रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर कार्यक्रम में कहा कि पश्चिमी देश भारत को जबरन नाटो मेंबर तो बनाना चाहते हैं, जबकि भारत का नाटो ज्वाइन करने की इच्छा अभी नहीं है। लेकिन जिस पर भारत का पहले से हक है, जिसे पाने के लिए भारत पिछले कई सालों से यूएन से मांग कर रहा है, वो मात्र भारत को नहीं दिया जा रहा है। ये दुख की बात है कि भारत के पास वीटो पावर बनने की पूरी क्षमता होने के बाद भी उसे वीटो से दूर रखा जा रहा है। पर रूस इस बात की कड़ी निंदा करता है।
भले ही कोई भारत का सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन रूस वीटो सदस्यता के लिए भारत के समर्थन में जरूर खड़ा होगा। रूसी राजदूत ने यह भी कहा कि इस समय यूएनएससी में रिफॉर्म यानी कि बदलाव की सख्त जरूरत है, क्योंकि कुछ देश अपनी मनमानी करने के लिए वीटो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मानो यूएन का मंच सिर्फ इन देशों के निजी स्वार्थ पूरा करने का मंच बन चुका है। वहीं दोस्तों, आपने इजरायली मॉडल तो जरूर सुना होगा। आपको नहीं पता तो आपको बताता चलूं कि इजरायल दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो अपने मुल्क के हितों की रक्षा करने के लिए उससे कितने भी बड़े देशों पर हमला करने की ताकत रखता है। इजरायल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या कहेगी। ना उसे यूएनएससी की परवाह है, ना वीटो धारक देशों के फैसलों की, बल्कि इजरायल तो यूएन को मानता भी नहीं। सीधी बात करें तो यहां यूएन में इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन पर ह्यूमन राइट के उल्लंघन को लेकर मतदान चल रहा था। वहां इजरायल ने फिलिस्तीनियों के साथ साथ हमास आतंकियों पर भी एयर स्ट्राइक कर दी। ऑन द स्पॉट कार्यवाही करना, यही है इजरायली मॉडल। फिर इस बात की चिंता भूल जाओ कि बाद में दुनिया आपके बारे में क्या करेगी। हालांकि काफी सारे मुस्लिम देश इजरायली मॉडल से नाराज रहते हैं, लेकिन इजरायल की इसी रणनीति ने आज उसे बचाए रखा है और कहीं ना कहीं यही मॉडल अब भारत भी अपना रहा है। तभी तो डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े बड़े हथियार खरीद की जा रही है। दोस्तों, आपने भी देखा, अभी हाल ही में भारत सरकार ने स्वदेश में निर्मित हथियार, फिर चाहे एचएएल के हेलीकॉप्टर हों, डीआरडीओ के मिसाइल हों या कल्याणी ग्रुप के आर्टिलरी गन, सभी हथियार बड़े पैमाने पर खरीदे जा रहे हैं ताकि देसी वेपन को बढ़ावा मिल सके और सेना का आधुनिकीकरण भी हो जाए। अब इसी सिलसिले में एक खबर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है, जिसने चीन पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। दरअसल आपको याद होगा, बीते महीनों खबर आई थी कि नेवी अपने लिए 200 एक्सटेंडेड रेंज वाली मरीन ब्रह्मोस खरीद रही है ताकि हिंद महासागर में चाइनीज थ्रेट को विफल किया जा सके। पर अब ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के तहत रक्षा मंत्रालय जो 74,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, इसके तहत देश की तीनों सेनाओं को करीब करीब 1,500 और ब्रह्मोस खरीद कर दिए जाएंगे, जिनकी डिलीवरी का टाइम 2026 तक रखा गया है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरहदी इलाकों में भारतीय सेना के मिसाइल फायर पावर को बढ़ाने के मकसद से इतनी बड़ी अमाउंट में ब्रह्मोस की खरीद की जा रही है। सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, आकाश एनजी और अस्त्र मिसाइल भी दी जा रही हैं। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि वक्त पर तैयारी करने से अच्छा है पहले से तैयार रहो। इससे पहले हमें तभी किसी हथियार की कमी महसूस हुई जब हम पर अटैक हुए। उस अटैक को रोकने के लिए हमारे पास पर्याप्त वेपन मौजूद नहीं थे, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। हम भारतीय सेना को हर वो हथियार देने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है, लेकिन पड़ोसियों के खिलाफ ब्रह्मोस जैसे वेपन हर समय एक्टिव होने भी जरूरी हैं। पता नहीं कब रूस यूक्रेन की तरह भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच भी जंग छिड़ जाए। वैसे दोस्तों, आप बताइए, चीन पाकिस्तान को हराने के लिए हमें कितने ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।